हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 6.3 का 8वां क्वेश्चन। इसके पहले वाले हम सभी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। तो उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। चलिए हम यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये हमारा समांतर कौन सा है? चतुर्भुज। ये हमारा ए, ये बी, ये सी और ये है हमारा डी, ठीक है। तो ये हो गया कि बढ़ाई गई भुजा एडी, मान लीजिए ये भुजा है, ठीक है। एडी को ई पर स्थित एक बिंदु है, इसमें क्या कहता है, इसे यहाँ से मिटा देते हैं। तो डी कहता है अगर हम एडी को बढ़ा दें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बिंदु क्या मिल जाएगा? ई मिल जाएगा। तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब जो ये बी है, ठीक है, ये यहाँ से जाएगी तो ये, ठीक है, तो ये सीडी को एफ बिंदु पर कहाँ प्रतिच्छेद करती है। और फिर क्या दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, ठीक है। मान लीजिए ये त्रिभुज समरूप है किसके? इसके। तो चलिए लिख लेते हैं हल। हल में क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिया है, तो क्या दिया है हमें यहाँ पे? ए बी सी डी क्या है? ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। तो यहाँ पे हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, एवं त्रिभुज सी एफ बी में। तो आप लोग को इसमें एक चीज कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा होगा? तो जो बी है ये हमें दोनों त्रिभुजों में दिख रहा है, ठीक है, इसलिए क्या है? उभयनिष्ठ। तो लिख लेते हैं कोण बी बराबर कोण बी, ये क्या है? ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ये हो गया। अब हमें दूसरा कोण क्या दिख रहा है कि जो ये वाला है, ठीक है, ये ई और ये बी, ये कैसे बराबर है? एकांतर कोण से। जितना इस कोण का मान होगा उतना ही इस कोण का मान होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं एंगल या कोण ई बराबर कोण बी, ये क्या है? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो त्रिभुज में क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज मतलब उसके दो कोण बराबर हैं तो उसका तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो लिख देते हैं कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी, ठीक है। तो ये हमारा 8वां का आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए अब हम इसका अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति 6.39 में ए बी सी, ए बी सी और ए एम पी दो क्या है? दो समकोण त्रिभुज है।
एक ये है समकोण त्रिभुज, एक ये है, ठीक है। तो जिनके कोण बी और एम समकोण है, तो ये है ना बी, ये क्या है समकोण है, मतलब 90 डिग्री का कोण है एम भी। तो सिद्ध कीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, ठीक है। मतलब कि ए बी सी ये समरूप है किसके, ए एम पी के। तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे पहले हल। तो दिया है, क्या दिया है हमें यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, ठीक है। तो लिखेंगे अब हम चूंकि, तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी में, ठीक है, हमें इन दोनों त्रिभुजों में देखना है। तो सबसे पहले आप लोग को इसमें क्या दिख रहा होगा कि जो ये 90 डिग्री का कोण है, मतलब ये समकोण है, ठीक है। तो वो एम है और दूसरे त्रिभुज में बी है। तो लिख लेते हैं कोण एम बराबर कोण बी, ये क्या है 90 डिग्री का कोण, मतलब समकोण है। एक कोण हो गया, और दूसरा क्या मिल रहा है, जो ये कोण है, ठीक है ए। तो ये कैसे है कोण, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में क्या है कॉमन है। तो लिख लेते हैं कोण ए बराबर कोण ए, तो ये क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जब इसके दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर माना जाता है। तो लिख देते हैं कोण कोण कोण, कोण के इंग्लिश में क्या बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, ठीक है, मतलब ये इसके समरूप है। तो इसका ये पहला हो गया, अब हम इसका दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा क्या कहता है कि सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी, हमें ये सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, जो सी ए, ठीक है, सी ए बटे क्या है पी ए, मतलब ये भुजा जो है इसके बराबर है बी सी, और ये वाली भुजा किसके अनुपात है एम पी के। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनका अनुपात बराबर होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, जो ये है ए बी, ठीक है, तो ए बी बटे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एम बराबर फिर बी सी,
तो BC बटे MP ये हो गया बराबर। अब जो ये है तो AC, ठीक है, AC बटे AP। तो ये हमारी 3 भुजाएं हैं, तो हमें यहाँ पे केवल कितनी भुजा चाहिए है? 2 चाहिए। तो हम इसमें से एक को गोल मार देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, ये भी सीधा करके लिख देते हैं। तो CA बटे PA बराबर BC बटे MP, ये हमारा सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये हमारा 9वीं का दूसरा भी कंप्लीट हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए अब हम इसके अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है हमारा 11वां क्वेश्चन। तो जो 10वां क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आसान भाषा में देख लेते हैं। तो क्या कहता है 11वां क्वेश्चन कि आकृति 6.40, ये हमारी आकृति दी है, ठीक है। मैं AB, ये जो है AB बराबर है किसके? भुजा AC के। वाले एक समद्विबाहु, मतलब कि जो AB भुजा है ये AC भुजा के क्या है? बराबर है एकदम, ठीक है। तो त्रिभुज, फिर समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा जो ये है, हमने ये बढ़ाई है, ठीक है। तो बढ़ाई गई भुजा CB, तो ये है CB पर स्थित E एक बिंदु है। तो ये CB पर एक बिंदु क्या है? स्थित E है। तो यदि AD लंब, जो ये डली हुई है ये, तो ये क्या है? ये लंब है। क्या है? ये AD लंब है। AD लंब किसके है? BC पर। और EF, जो ये है E और F, ठीक है, ये लंब किस पर है? AC पर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज EFC के, ठीक है। तो हमें ये समरूप करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? लिख देते हैं हल दिया है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लिख लेते हैं AB बराबर AC, ठीक है। और AD लंब किस पर लंब है? AD BC पर, जो ये भुजा है ना इस पर AD लंब है। तो ये हो गया कॉमा, और क्या है? EF लंब किस पर है? AC पर। तो सिद्ध करना है, सिद्धियों कर लेते हैं। तो सिद्ध करना है, का सिद्ध करना है हमें? यहाँ पे त्रिभुज ABD समरूप है किसके? त्रिभुज ECF के, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है। आप लोग को यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है? जो ये है, ठीक है, AD वाली भुजा है, जो इस पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुजों में बना, ठीक है, एक कोण F पर, एक कोण D पर। तो लिख लेते हैं कोण D बराबर कोण F, ठीक है। ये क्या है? समकोण है 90 डिग्री का। ये हो गया। और इस पर क्या कॉमन दिख रहा है? अब हमें दूसरा क्या कोण दिख रहा होगा? जो ये B है, ठीक है। तो जब दो सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है, जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिख लेते हैं कोण B बराबर कोण C। तो ये क्या है? सम्मुख कोण बराबर होने पर, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब जो तीसरा कोण होगा वो ऑटोमेटिकली बराबर माना जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल एंगल एंगल, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कोण कोण कोण। तो समरूपता
कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आप लोग को आज की क्लास कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक बाय बाय।